नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता मिश्रा हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चल रही है फ्रेंड। तो इसमें कहानी, नाटक, निबंध सब टॉपिक को कवर किया गया है दृष्टि पुस्तक सीरीज के अकॉर्डिंग। पर कुछ प्रश्न फ्रेंड्स नोट्स भी हैं, जो कई बुकों का समावेश है, जिसमें जैसे शुक्ल जी हैं, बच्चन, नगेंद्र जी हैं, इन बुकों से लेकर कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं, नोट्स हैं फ्रेंड। उससे आज हमारी प्रश्नोत्तरी है कहानी टॉपिक पे। और प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, तो तीनों से मिक्स प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड। और जो भी फ्रेंड्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना एक थंब एक्सप्रेशन ज़रूर दिया करिए अगर कुछ नहीं कर सकते कमेंट में, या आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। और ये हमारा लाइव सेशन होता है 4 बजे, आपको डेली ये लाइव सेशन मिल जाएगा फ्रेंड। आप नोटिफिकेशन को ऑन रखें। चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कहानी से। तो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड, बच्चन ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है? तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर है फ्रेंड। प्रण यानी परिणय को माना है। और चारों ऑप्शन पढ़ें या ना पढ़ें, तो मुझे लगता है कम समय में कवर किया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड, और क्वेश्चन तो पहले से ही ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा चारों ऑप्शन की ज़रूरत होगी तो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको चारों ऑप्शन में चाहिए या सिंगल। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु का समय पूछा गया है। तो प्रेमचंद की मृत्यु का समय फ्रेंड 1936 है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, मुक्ति मार्ग किसकी कहानी है? तो मुक्ति मार्ग फ्रेंड प्रेमचंद की कहानी है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र युग में कहानियों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर फ्रेंड। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, 3 वर्गों में बांटा गया था। और अगला प्रश्न है हमारा, खच्चर का आदमी कहानी के लेखक बताना है। खच्चर का आदमी, माफ़ कीजिएगा, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। कहानी का प्लाट के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, शिव पूजन सहाय जी हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, रांगेर रागों की कहानी कितने भागों में है? तो ये 2 भागों में है। रांगेर रागों की कहानी 2 भागों में है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, भैरव प्रसाद गुप्त किस में आते हैं, मतलब किस वर्ग में आते हैं? तो ये प्रगतिवादी कहानीकार हैं फ्रेंड। भैरव प्रसाद गुप्त जो है प्रगतिवादी कहानीकार हैं। और अगला प्रश्न है, चतुर्सेन शास्त्री ने कब से कहानी लिखना प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, 1914 में प्रारंभ किया था। और अगला प्रश्न है, अमृत राय की कहानी नहीं है। तो अमृत राय की कहानी फ्रेंड फंदा नहीं है। कौन सी नहीं है? फंदा। फंदा नहीं है। अच्छा चलिए, कमेंट आ रहा है फ्रेंड कि चारों ऑप्शन पढ़िए, तो ठीक है, हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। नीलम देश की राजकन्या का कथा का समय है। तो ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1938। तो 1938 इज राइट आंसर फ्रेंड। और नीलम की देश की राज कथा किसकी रचना है फ्रेंड? तो ये जैनेन्द्र की है। और अगला प्रश्न है हमारा, राजपुतानी के प्रयासित कहानी किसकी है बताना है। तो ऑप्शन ए विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, सुदर्शन। राजपुतानी का प्रयासित कहानी सुदर्शन की है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है बताना है।
ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी ताई, ऑप्शन सी शरणागति, ऑप्शन बी डी केवल बी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी की है। उसने कितनी, इसका सन पूछा जाए तो 1913 है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन सी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह नहीं है। तो चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह फ्रेंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सोया हुआ शहर, ऑप्शन बी सिंहगढ़ विजय, ऑप्शन सी कहानी खत्म हो गई, ऑप्शन डी हल्दी घाटी में बाण बधू। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर है फ्रेंड, हल्दी घाटी में बाण बधू यह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह नहीं है। तो ये किसका है? अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए प्लीज़। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मिठाई वाला कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी ईदा चंद्र जोशी, ऑप्शन सी भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, भगवती प्रसाद वाजपेयी इज़ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यशपाल की कहानी संग्रह नहीं है, बताना है। तो यशपाल की कहानी संग्रह नहीं है फ्रेंड। तर्क का तूफान, ओ दुनिया, फंदा, धर्मयुद्ध। तो फंदा ये यशपाल की कहानी संग्रह नहीं है। तो फंदा किसकी है? ये जैनेंद्र की है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एक सांवली लड़की के रचनाकार कौन है? एक सेकेंड, एक सांवली लड़की के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी यशपाल। तो ऑप्शन बी सी इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, अमृत राय हैं। और अगला प्रश्न है, यह ग्वालियर है के लेखक हैं, यह ग्वालियर है के लेखक हैं। ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, रांगे राघव जी हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, पाजेब का रचना समय है। पाजेब किसकी कहानी है? पाजेब ये भी जैनेंद्र की कहानी है फ्रेंड, पाजेब। और ऑप्शन है 1934, 1935, 1944, 1948। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, 1944। अगला प्रश्न है, गदर के बाद के कहानी के रचनाकार कौन है फ्रेंड? कहानी है ये। और तो ऑप्शन है ईला चंद्र जोशी, ऑप्शन बी जैनेंद्र, ऑप्शन सी अज्ञे, या ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, जैनेंद्र है फ्रेंड। ये जैनेंद्र लिखा है, द में रा रहेगा, तो जैनेंद्र है। और गदर कहानी किसकी है? गदर क्या आपको पता है गदर कहानी किसकी है? गदर कहानी किसकी है फ्रेंड? रांगे राघव की है ये। अगला प्रश्न देखिए, अज्ञे की कहानी नहीं है, अज्ञे की कहानी नहीं है, बताना है कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है। ऑप्शन ए निर्लज्जा, ऑप्शन बी कलाकार की मुक्ति, ऑप्शन सी खितिन बाबू, ऑप्शन डी द्रोही। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, निर्लज्जा ये अज्ञे की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है, अमर बल्लरी का रचना समय है। अमर बल्लरी ये भी अज्ञे की ही है फ्रेंड। तो अमर बल्लरी का रचना समय पूछा गया 1937, 1940, 1945, 1948। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, 1945। अगला प्रश्न है, पत्नी कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए जैनेंद्र, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी
प्रेमचंद, तो ऑप्शन बी इज सॉरी ऑप्शन ए होगा, है ना। ऑप्शन ए पत्नी कहानी किसकी है, ये जैनेन्द्र की है। अगला प्रश्न है ज्ञान दान रचना का समय, ज्ञान दान रचना का समय बताना है। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1945। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 1943। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक कहानी में नहीं आते हैं, ऐसे कौन से रचनाकार हैं जो मनोवैज्ञानिक कहानीकार में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी ईला चंद्र जोशी, ऑप्शन सी अज्ञे या ऑप्शन डी पांडे बिचन शर्मा उग्र। तो पांडे बिचन शर्मा उग्र इज राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, घोड़े की कहानी के लेखक कौन है, घोड़े की कहानी के लेखक पूछ रहा है फ्रेंड। तो घोड़े की कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए पांडे बिचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ हर्ष, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, पांडे बिचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखिए, उपेंद्र नाथ हर्ष की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए झाग और मुस्कान, ऑप्शन बी मैं नारी हूँ, ऑप्शन सी है मैं नारी हूँ, ऑप्शन बी मरीचिका, ऑप्शन डी बेबसी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर है, मैं नारी हूँ। ये उपेंद्र नाथ हस्के की कहानी नहीं, तो फिर ये किसकी कहानी है बता दीजिए, बता दीजिए प्लीज़, किसकी कहानी है, ये किसकी है। अगला प्रश्न है चाची कहानी के रचनाकार कौन है, चाची। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी जसपाल, ऑप्शन डी ईला चंद जोशी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर है फ्रेंड, विष्णु प्रभाकर। और अगला प्रश्न है का खा गा घा कहानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ऑप्शन सी पांडे बिचन शर्मा उग्र, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं फ्रेंड। का खा गा कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी कहानी पूछा फ्रेंड, सामाजिक यथार्थवादी कहानीकार में आते हैं, कौन आते हैं। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर सामाजिक यथार्थवादी कहानीकारों में आते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, रांगेर राघव की रचना महायात्रा, रांगेर राघव की रचना है महायात्रा, कितने भागों में है फ्रेंड बताना है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 5, डी 8। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर है, 2 भागों में है। अगला प्रश्न देखिए, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ कहानी का समय पूछा गया फ्रेंड, कहानी का समय। ऑप्शन है 1955, 1962, 1978 या 1964। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर है 1962। और ये किसकी कहानी है फ्रेंड, तो ये यशपाल की कहानी है, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। अगला प्रश्न देखिए, जैनेन्द्र ने अपनी कहानी किसे माना है। ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है फ्रेंड। ऑप्शन है पाजेब, ऑप्शन बी एक शर्त, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी फोटोग्राफी। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किसने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, ऑप्शन बी राय कृष्णदास, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड,
उग्र की कौन सी कहानी 12 कहानियों का संग्रह है? कहानी में फ्रेंड है ना, उग्र की कौन सी कहानी में 12 कहानियों का संग्रह है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है इंद्रधनुष, ऑप्शन बी गल्पांजलि, ऑप्शन सी उग्र का हास, या ऑप्शन सी डी चिनगारियाँ। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, चिनगारियाँ। और इसकी कुछ प्रतियाँ फ्रेंड जब्त कर ली गई थी सोजे वतन की तरह, जैसे प्रेमचंद की कहानियों की कुछ प्रतियाँ जब्त कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने, तो ये चिनगारियों की भी कुछ प्रतियाँ फ्रेंड जब्त कर ली थी। क्या कोई बता सकता है कितनी प्रतियाँ जब्त की गई थी? किसी को भी याद है तो कमेंट कर दीजिए। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, जैनेंद्र की कौन सी कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को ध्यान में रखकर लिखी गई है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी जानवी, ऑप्शन सी बाहुबली, ऑप्शन डी पत्नी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्पर्धा कहानी है फ्रेंड। और इसमें इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को ध्यान में रखकर लिखी गई कहानी है। और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निराला कृत सखी का प्रकाशन वर्ष है ना, निराला की कृत सखी का प्रकाशन वर्ष चतुरी चमार के नाम से किस वर्ष में प्रकाशित हुआ फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1965। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, 1945। और अगला प्रश्न है, सुमेलित है कौन सा इसमें से? तो बताना है। अंजलि, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उपहार विशंभर नाथ शर्मा, और अनाख्या चंडी प्रसाद हृदय, या सभी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी है अंजलि। और अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित नहीं है कौन सी कहानी, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड, ऑप्शन ए नक्षत्र लोक से विनोद शंकर व्यास, ऑप्शन बी झलमला से पद्मलाल पुन्नालाल, ऑप्शन सी मणिद्वीप से विनोद शंकर व्यास, ऑप्शन डी चित्र का शीर्षक विष्णु प्रभाकर। तो यही सुमेलित नहीं है फ्रेंड। चित्र का शीर्षक किसकी कहानी है बता दीजिए, याद है तो। चलिए नेक्स्ट कहानी देखते हैं। दो सखियाँ कहानी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए जैनेंद्र, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रसाद, या ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, प्रेमचंद है। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 पे आ चुके हैं। और फ्रेंड ये लाइव सेशन होता है 4 o'clock पे, और डेली आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, मिल जाएगा फ्रेंड। डेली होता है, आप समय ना भूलें। 47 नंबर प्रश्न है, उत्तराधिकारी रचना का प्रकाशन वर्ष है। उत्तराधिकारी रचना का प्रकाशन वर्ष बताना है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, 1951 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दिवाली और होली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, यशपाल। ऑप्शन दिवाली और होली के रचनाकार पूछा है फ्रेंड, मैंने गलत बता दिया। दिवाली और होली के रचनाकार हैं यशपाल, इलाचंद जोशी, अज्ञे, या विष्णु प्रभाकर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, इलाचंद्र जोशी हैं, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, कटीले फूल लजीले कांटे के रचनाकार कौन है? कटीले फूल लजीले कांटे के रचनाकार ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी राय कृष्णदास, ऑप्शन सी
ईला चंद्र जोशी, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद हृदयेश। तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ईला चंद्र जोशी। ये ऐसे याद रख लीजिए, कटीले फूल या कांटेदार पेड़ों में फूल कैसे उगते हैं, जोश के साथ उग जाते हैं। तो ये रचना ईला चंद्र जोशी की हुई फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। पाप का कीचड़ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, भैरव प्रसाद गुप्त की रचना नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन ए मोहब्बत की राहें, ऑप्शन बी सपनों का अंत, ऑप्शन सी फंदा और ऑप्शन सी डी समय। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, समय। और आप लोग बताइए, फंदा क्या जैनेंद्र की भी कहानी है? यस और नो कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की रचना बताना है फ्रेंड। ऑप्शन ए आहुति, ऑप्शन बी मृग तृष्णा, ऑप्शन सी बाप का दोस्त और ऑप्शन डी रोमांटिक छाया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, बाप का दोस्त। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको, एक बार कमेंट कर दीजिए और सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, मरघट के कुत्ते के रचनाकार कौन है? मरघट के कुत्ते बताना है। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अश्क। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, अमृतलाल नागर। मरघट के कुत्ते अमृतलाल नागर। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, उग्र की रचना बताना है। उग्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है जुए, ऑप्शन बी दो आस्थाएं, ऑप्शन सी देवी या ऑप्शन डी जब सारा आलम सोता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, जब सारा आलम सोता है, यही सही हो जाएगा। जब सारा आलम सोता है किसकी रचना है, कोई कमेंट कर दीजिए। वैसे आगे अभी मिलेगा आपको ये प्रश्न में। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मलका दूरिया का बेटा के रचनाकार, मलका दूरिया के बेटा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी निराला। तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर है, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बैगन का पौधा का रचनाकाल क्या है? तो ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1964। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, 1954। अगला प्रश्न देखिए, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं बताइए प्लीज़। नरक का चुनाव के रचनाकार कौन है? नरक का चुनाव, ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी डिरारा, ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अश्क। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, उपेंद्र नाथ अश्क इज राइट आंसर। अगला देखिए, अज्ञेय की रचना नहीं है। तो अज्ञेय की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है पगोड़ा का वृक्ष, ऑप्शन बी पठार का धीरज, ऑप्शन सी दो जग की आग, ऑप्शन डी अलिखित कहानी। तो फ्रेंड, दो जग की आग ये अज्ञेय की रचना नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल की कहानी नहीं है या यशपाल की रचना नहीं है, ये बताना। वो दुनिया, भूख के 3 दिन, धर्मयुद्ध, प्रतिरूप। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, प्रतिरूप यशपाल की नहीं है। अगला देखिए, ईश्वर का चेहरा के रचनाकार, ईश्वर का चेहरा के रचनाकार कौन है फ्रेंड, बताना है आपको। और हमारा आप लोग पूरा देखा कीजिए वीडियो, बहुत लॉन्ग नहीं होती है ना, बहुत लॉन्ग हमारी कोई वीडियो नहीं है ना, कोई सेशन है, चाहे वो लाइव हो चाहे वो वीडियो पड़ी हो फ्रेंड।
तो आप लोग पूरा वॉच किया कीजिए, ठीक। 30 से 40 मिनट के अंदर ही है सारी। ईश्वर का चेहरा के रचनाकार हैं, बताना है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी भीष्म शाहनी, ऑप्शन सी मुक्ति बोध या ऑप्शन डी विनोद शंकर व्यास। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, विष्णु प्रभाकर, ईश्वर का चेहरा विष्णु प्रभाकर। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, जनार्दन झा की रचना है। ऑप्शन ए रूपरेखा, ऑप्शन बी मृदुदल, ऑप्शन सी सखी, ऑप्शन डी पलंग। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मृदुदल। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, बताना है। अम्बपालिका चतुर्सेन शास्त्री, नशा प्रेमचंद, रजकण उग्र, मेरे सपने भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो मेरे सपने भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं है। अम्बपालिका चतुर्सेन शास्त्री की तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अच्छा, इसमें ये पूछा है, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड, इसमें आप ये नहीं है, एक सेकेंड, सुमेलित नहीं है, है ना, सुमेलित नहीं है फ्रेंड। तो इसमें नशा प्रेमचंद की है, रजकण उग्र की नहीं है फ्रेंड, मेरे सपने भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। अगला प्रश्न देखिए आप, कितने हैं? एट्टी 84 प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर प्रश्न। भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए हिल्लोर, ऑप्शन बी आदान प्रदान, ऑप्शन सी ज्वार भाटा, ऑप्शन डी शंभू। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, शंभू। और अगला प्रश्न देखिए, वातायन का समय क्या है, बताना है आपको। तो वातायन का समय 1928, 1929, 1931 या 1934। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1931 है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, दुष्कर्मी किसकी रचना है फ्रेंड, दुष्कर्मी किसकी रचना है। ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी इला चंद्र जोशी, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अज्ञे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड, इला चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी वाराणसी या ऑप्शन डी कन्नौज या ऑप्शन डी कानपुर। तो वाराणसी फ्रेंड, और कहीं कहीं तो कानपुर भी मांगते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, सच्ची पूजा कहानी के रचनाकार कौन है, सच्ची पूजा। तो ऑप्शन ए जैनेन्द्र ही राइट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, गीली मिट्टी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी माचवे, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, अमृत राय हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं, लहना सिंह। ऑप्शन ए बिच्छूराज, ऑप्शन बी बाती और लौ, ऑप्शन सी उसने कहा, ऑप्शन डी अच्छत। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है फ्रेंड, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो कौन सी है। ऑप्शन ए सप्तमी के बच्चे, ऑप्शन बी भोलगा से गंगा, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट आंसर, दोनों है फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, रांगे राघव की कहानी
ऑप्शन ए अधूरी मूरत, ऑप्शन बी इंसान पैदा हुआ, ऑप्शन सी देवदासी या सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, मगुली की टिकुली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी माचवे, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, मगली की टिकुली भैरव प्रसाद गुप्त। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय की कहानी नहीं है, बताना है अज्ञेय की कहानी कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए हजामत का साबुन, ऑप्शन बी मेजर चौधरी की वापसी, ऑप्शन सी प्रिया, ऑप्शन डी इंद्रधनुष। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, इंद्रधनुष। और नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब की महारानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उग्र, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी यशपाल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उग्र भी है फ्रेंड। और नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतलाल नागर की रचना बतानी है। अमृतलाल नागर की रचना, ऑप्शन ए इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन बी गल्पांजलि, ऑप्शन सी देवी या जुए। तो जुए है फ्रेंड, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर किसकी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है बताना फ्रेंड। ऑप्शन ए सुराज, ऑप्शन बी सखी, ऑप्शन सी खिलौने या मारिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, शरीर से परे के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, शरीर से परे कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं फ्रेंड। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये तेरे प्रतिरूप का समय बताना है। ये तेरे प्रतिरूप का समय क्या है? 1937, 1945, 1951, 1961। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1961। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित बताना है। पठार का धीरज अज्ञेय, द्रोही उग्र, धूप रेखा यशपाल, चाय का प्याला अमृत राय। तो पठार का धीरज ये अज्ञेय की है फ्रेंड। अगला देखिए, ऐसी आज़ादी रोज रोज हो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी उग्र। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फूलों का कुर्ता का रचना समय, फूलों का कुर्ता का रचना समय क्या है? तो ऑप्शन ए फ्रेंड 1929, 1949, 1959 या 1969। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित बताना है, सुमेलित करना है। ओ दुनिया 1947, चित्र का शीर्षक 1950, पिजड़े की उड़ान 1939, धर्मयुद्ध 1952। तो पिजड़ों की उड़ान 1939 यही सुमेलित है। और अगला प्रश्न है, नैतिक बल के रचनाकार कौन है? नैतिक बल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी यशपाल या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रेम और फुहारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बंगमहिला, ऑप्शन बी केशव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी लाला पार्वती नंदन, ऑप्शन डी बिंद्रावन लाल वर्मा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लाला पार्वती नंदन। प्रेम के फुहारा के रचनाकार लाला पार्वती नंदन है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ततार और एक वीर राजपूत के रचनाकार कौन है? ततार और एक वीर राजपूत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूर्य नारायण दीक्षित, राजेंद्र बाला घोष, माधव प्रसाद मिश्र, बिंद्रावन लाल वर्मा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिंद्रावन लाल वर्मा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरोहित का आत्मत्याग का रचना समय बताना है फ्रेंड। ऑप्शन ए 1900, 1902, 1908, 1912। तो 1912 है, 1912। और नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान के रचनाकार बताना है। चंद्रहास का अद्भुत आख्यान सूर्य नारायण दीक्षित, केशव प्रसाद सिंह या यशपाल या माधव प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान सूर्य नारायण दीक्षित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बस यहीं तक। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे? और आज हमारा एक प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। फूलों का कुर्ता के रचनाकार कौन है? और इसका आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए ये सेशन कैसा लगा।
थैंक यू फ्रेंड। हम कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।